दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको सवात के सेकंड एपिसोड की कहानी बताने वाली हूँ कि एपिसोड 2 में क्या होने वाला है। उससे पहले दोस्तों, मेरे वीडियो को आप मेरे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, सवात 2 के इस एपिसोड में दिखाने वाला है कि जो मिराल है वो अपनी नानी से झगड़ा की होती है। दोस्तों, उसके बाद उसके मिराल के जो फादर है उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बूढ़ी हो गई है, वो उनसे ना उलझा करे और उनसे झगड़ा ना किया करे। पर मिराल को समझ नहीं आता है। वो अपने डैड को बोलती है कि वो मुझसे उलझती है और वो उसे डिप्रेस कर देती हैं, वो उसे डिप्रेशन में डाल देती हैं। तो उसके पापा है उसे समझाते हैं कि नहीं, वो बूढ़े हो चुकी है और उन्हें एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करना होगा। तो बोलती है कि मुझे एक बच्चे पालने का शौक़ नहीं है, बच्चे पालने का काम आया का होता है, ना कि मेरा। उसके बाद वो उनसे बहस करके वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों, उसके बाद वो अपने भाई के कमरे यानी हसन के कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो उससे बताता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ। तो वो सुनती है और बोलती है कि क्या। तो ये बोलता है कि हाँ, मैं छोटी मोटी जॉब कर रहा हूँ और 5,000 कमा ले रहा हूँ। जैसे ही वो सुनती है 5,000, उसके दिमाग पे काम नहीं करते और वो गुस्से से बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, खानदान के नाम खराब कर रहे हो, तुम जॉब बंद करो और ऑफिस ज्वाइन करो। उसे स्टारडम का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है दोस्तों, इसीलिए वो ऐसा करती है। उसके बाद वो अपने जाके पेरेंट्स को बता देती है कि हसन जो है कि 5,000 की जॉब कर रहा है। उसके बाद उसके फादर भी उस पर गुस्सा करते हैं हसन पे और बोलते हैं कि कल से तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना है। वो बोला है कि मुझे शौक नहीं है, अभी मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं मांगा, मैंने तुम्हें बोला है कि तुम्हें आना है। उसके बाद दोस्तों दिखाता है कि हसन अपने जो कि कॉलेज जाता है, वो अपने कॉलेज जाता है और इनाया को दिखाता है कि देखो, तुमने कहा था ना कि मैं अगर बाप मेरे सर से हाथ उठा ले तो मेरे तन पे कपड़े भी नहीं होंगे। तो ये देखो, मेरे अपने पैसे की कमाई के कपड़े हैं और मेरे अपने पैसे के जूते हैं। ये देखती है और वो समझ जाती है कि ये इसने ज़्यादा बात को सीरियस ले लिया है। उसके बाद वो बोलती है कि आई एम सॉरी। उसके बाद वो बात ख़त्म कर देती है। बोलता है वो बात ख़त्म करती है। उसके बाद जो कि ये बातें मेरे इनाया की जो फ्रेंड है ना, वो आशी को बता देती है। वो जो कि एक नंबर की चुगलखोर आंटी वाला काम करती है। वो सारी बातें जाके आतिफ को बता देती है, जो कि हसन का फ्रेंड है। वो इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहता है कि ये हसन उसकी बात में इतना पागल क्यों बना फिर रहा है। वो उसे बोलता है कि चलो हम लोग गाड़ी पे चलते हैं, लेकिन हसन बोलता है कि नहीं, मैं स्टारडम की लाइफ जीते जीते थक चुका हूँ। अब मैं इस कैद से आज़ाद हुआ है, तो इसलिए मुझे अब नॉर्मल लाइफ बिहेव करना है और मुझे देखना है कि ऐसी ज़िंदगी कैसी होती है, असली ज़िंदगी। और वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहने की कोशिश करता है दोस्तों। उसके बाद दिखाता है कि मिराल जो है कि वो इसको अली को फ़ोन करती है। मिराल अली को नहीं, मिराल आतिफ को कॉल करती है और पूछती है कि हसन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है और उसे मिलने को बुलाती है। उसके बाद आतिफ जो है कि उससे मिलने आता है और उसे बता देता है कि हसन की एक लड़की से झगड़ा हुआ था और उसने उसे ऐसा ऐसा बोला था। उसके बाद से हसन अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। मिराल ये सब बातें सुनती है। तो उसके बाद दिखाता है दोस्तों की इनाया जो है कि वो एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चाहती है। इसके लिए वो रिहर्सल कर रही होती है। तो उसके बाद उसके फादर और मदर उसे देखते हैं कि मिरर में वो रिहर्सल कर रही है, तो वो उसे देख के बहुत ही हंसते हैं। उसके बाद इनाया बहुत ही डिप्रेस हो जाती है कि मैं क्या बोलूँगी कल के सेमिनार में। तो उसके फादर उसे मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा करोगी, तुम बहुत ही उम्दा करोगी दोस्तों। उसके बाद दिखाता है कि वो कॉलेज जाती है। हसन जो है कि अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तो आतिफ आता है, बोलता है चलो हम लोग सेमिनार में चलते हैं और मैं ऐसा क्वेश्चन करूँगा ना कि उसके बाद होश ही उड़ जाएंगे। उससे पहले दोस्तों ये दिखाता है कि जो मिराल है ना, वो बहुत ही गुस्से में रहती है और वो आती है और उसके बाद हसन के लैपटॉप चेक कर रही होती है। तो उसकी नानी जो है कि उसे बोलती है कि दूसरों की सामान नहीं चेक करने चाहिए, ऐसे करोगे तो वो बहुत ही बागी हो जाएगा और गुस्से में और ही ज़्यादा उल्टा सीधा काम करेगा। उसकी माँ भी बोलती है कि उसके लैपटॉप को ना चेक करे। फिर वो मिराल जो है कि गुस्सा करती है और चुपचाप उठ के चली जाती है। फिर आती है और उठा के उसका लैपटॉप को तोड़ देती है। जैसे ही हसन अपने घर आता है, फिर उसके बाद दिखाता है दोस्तों कि वो बहुत ही अच्छे सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रही होती है। उसके बाद आतिफ उससे क्वेश्चन करता है कि मैंने लड़कियों को, हम लोगों ने गाड़ी चलाने की इजाज़त दी है, तो 80% जो भी एक्सीडेंट होते हैं कि लड़कियों की वजह से होते हैं, इसमें आपका क्या कहना है।
तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा जवाब देती है कि सबसे पहले कि आप लड़कियों को इजाज़त देने वाले होते कौन हैं। तो आतिफ की बोली ही बंद हो जाती है दोस्तों। उसके बाद वो ऐसा जवाब देती है कि जब लड़कियां लेफ्ट मिरर में देखती हैं तो 4 लोग उसे घूरते रहते हैं, राइट मिरर में देखती है तो कुछ लोग वहाँ नज़रें तकाए बैठे होते हैं, जब पीछे देखती है तो वो कुछ लोग डक करते हैं। तो ऐसे जवाब जो सुनते हैं सारे लोग उसकी आतिफ की खिल्ली उड़ाने लगते हैं और वो वहाँ पे से हट जाता है। इवन उसके हसन भी हंसने लगता है, तो वो और भी ज़्यादा परेशान होकर भाग जाता है वहाँ से दोस्तों। उसके बाद हसन घर आता है तो देखता है कि उसका लैपटॉप टूटा होता है। वो उससे लैपटॉप को टूटा हुआ ना देख के वो और भी ज़्यादा बागी हो जाता है और अपनी बहन को बोलता है कि तुम जो चाहती हो मैं वो नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं और अगली किस्त जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको सवात के सेकंड एपिसोड की कहानी बताने वाली हूँ कि एपिसोड 2 में क्या होने वाला है। उससे पहले दोस्तों मेरे वीडियो को आप मेरे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों सवात 2 के इस एपिसोड में दिखाने वाला है कि जो मिराल है वो अपनी नानी से झगड़ा की होती है दोस्तों। उसके बाद उसके मिराल के जो फादर है उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बूढ़ी हो गई है, वो उनसे ना उलझा करे और उनसे झगड़ा ना किया करे। पर मिराल को समझ नहीं आता है। वो अपने डैड को बोलती है कि वो मुझसे उलझती है और वो उसे डिप्रेस कर देती हैं, वो उसे डिप्रेशन में डाल देती हैं। तो उसके पापा है उसे समझाते हैं कि नहीं वो बूढ़े हो चुकी है और उन्हें एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करना होगा। तो बोलती है कि मुझे